हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकलने वाली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आईओसीएल ने अनाउंस की है जॉब्स। फ्रेशर्स के लिए बहुत ही बढ़िया मौका होने वाला है। जिनको यहाँ पे आईओसीएल में काम करने का मौका मिलेगा उनके लिए तो भाई चांदी चांदी होने वाली है। अब यहाँ पे क्या पोस्ट रहेगी, यहाँ पे क्या वैकेंसी, तो इन्होंने जो है वो डिस्प्ले नहीं की है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या फॉलो होगा, सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एग्जाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिल जाएगी और इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में डिटेल के साथ बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बीच में से स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपडेट है आईओसीएल की तरफ से, जिसमें रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर्स ऑफिसर्स एंड एंगेजमेंट एज ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर्स इन आईओसीएल थ्रू गेट 2024। तो गेट 2024 के थ्रू यहाँ पे आईओसीएल में जो है वो रिक्रूटमेंट होगा इंजीनियर्स ऑफिसर्स का, यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर्स की पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा DP5/5 ओपन गेट 2024। डेट ऑफ अनाउंसमेंट है 11 जून 2024। यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है इसका। यहाँ पे आपको इसके बारे में आप जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, पूरा पैराग्राफ है कि कंपनी के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हो कि कंपनी का जो है वो यहाँ पे वर्किंग प्रोफाइल क्या है, ये किस प्रोडक्ट्स पे वर्क करती है, आपको भी यहाँ पे अच्छे से पता होगा। अब यहाँ पे जो डिसिप्लिन्स है, यहाँ पे आपको बहुत सारे डिसिप्लिन्स देखने को मिलेंगे। करीबन यहाँ पे 8 डिसिप्लिन्स हैं, यानी केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और मेटलर्जिकल। इंजीनियरिंग से आपने अगर BTech किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको गेट 2024 इन्हीं डिसिप्लिन्स में आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया है कि यही यहाँ पे आपका BTech इन डिसिप्लिन से, इन्हीं के साथ यहाँ पे आपका जो गेट 2024 है वो भी क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो इंडियन नेशनल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे एलिजिबल डिसिप्लिन्स के बारे में। तो यहाँ पे आप एक ही डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक कैंडिडेट जो है वो एक ही डिसिप्लिन में यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो यहाँ पे एज लिमिट जो है वो लास्ट जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 26 ईयर की होनी चाहिए। आपकी यहाँ पे क्रूशियल डेट जो प्रोवाइड की है यहाँ पे है एज ऑन 30 जून 2024, यानी 30 जून तक आपकी एज 26 तक होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब बॉर्न ऑन आफ्टर डेज, यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको टेबल शो हो जाएगी जिसमें आपको की डेट्स प्रोवाइड की है नॉन PWBDs की और PWBDs की। ओके, तो यहाँ पे ये भी आप चेक कर सकते हो। अब क्वालिफाइंग डिग्री, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि BTech आपका फुल टाइम होना चाहिए, जो डिसिप्लिन्स मैंने आपको बताए थे। अब उनके अंदर आपका सब डिसिप्लिन्स आपको जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको टेबल में दिख रहा होगा, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे इंक्लूडिंग जो सब डिसिप्लिन्स आपको दे रखे हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर, प्लास्टिक इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए, और एक्सक्लूडिंग भी यहाँ पे दे रखे हैं। ओके, कि ये नहीं होगा तो चलेगा। साथ ही साथ आपका जो गेट का जो कोड है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, और गेट का जो डिसिप्लिन है वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे टेबल जो है वो शो हो रही होगी जिसमें आपको जो सब डिसिप्लिन्स भी दे रखे हैं और यहाँ पे गेट के जो डिसिप्लिन है वो भी दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप इसको चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, या फिर यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो सभी का यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसा कि यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग का होगा, फिर आपको ये शो हो रहा है सिविल इंजीनियरिंग का, फिर आपका ये है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का, मैकेनिकल का, ये है आपका मेटलर्जिकल का। तो यहाँ पे आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हो आराम से कि क्या इसमें जो है वो सब डिसिप्लिन्स रहने वाले हैं। साथ ही साथ इनका जो गेट के जो डिसिप्लिन्स हैं उनका कोड जो है वो क्या, तो जिन्होंने यहाँ पे गेट क्वालिफाई किया होगा उनको यहाँ पे पता ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि किस किस तरह के कैटेगरी वाले जो मतलब
जिन्होंने यहाँ पे बी बीटेक किया है, कंबाइंड इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन्स इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स जैसे मैकेट्रॉनिक्स हो गए, रोबोटिक्स एटसेट्रा जैसे हो गए, यहाँ पे एलिजिबल जो है वो नहीं है, वो यहाँ पे अप्लाई कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ओके, सेम आपका यहाँ पे सेकंड जो है वो क्राइटेरिया यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि क्वालिफाइंग candidates having qualifying degree from a discipline other than those who are not eligible to apply, the corporation reserves the right to take a final decision in considering an engineering discipline eligible in case different। तो यहाँ पे साफ साफ आपको लिखा गया है कि कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। सेम आपका यहाँ पे जो करेंटली परस्यू कर रहे हैं एमई एमटेक एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स और ड्यूअल डिग्री कोर्स बी बीटेक प्रोग्राम का, ओके, तो आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे हैव अपीयर्ड इन गेट 2024। तो ये यहाँ पे जो है वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, तो जो इस कैटेगरी में आते हैं। सेम यहाँ पे आपको और भी क्राइटेरियाज इसमें दे रखे हैं कि कौन यहाँ पे एलिजिबल है कौन नहीं है। तो आप इसका जो है वो ये जो पैराग्राफ्स हैं 4 पैराग्राफ्स, इसको आप रीड कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि कौन यहाँ पे इनएलिजिबल है यानी एलिजिबल नहीं है। ओके, अब यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड द फॉलोइंग मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 65% है और साथ ही साथ एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे 55% क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी आपने इतने परसेंट लाए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई इसमें कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे आगे रिजर्वेशन के लिए भी है यहाँ पे, तो क्या क्या है, तो सभी जितनी भी कास्ट हैं उनके लिए भी यहाँ पे नोट्स आपको दे रखे हैं, इसमें कुछ की पॉइंट्स आपको दे रखे हैं कि और क्राइटेरियाज कंडीशंस आपको यहाँ पे दे रखी है, तो आप जाके इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके आराम से इसको रीड कर सकते हैं। साथ यहाँ पे फिजिकल फिटनेस के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फॉर द करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है तो उसके भी स्टेप्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं। देयर विल नॉट बी एनी फीस, तो यहाँ पे कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है किसी भी तरह की इसमें अप्लाई करने के लिए। सेकंड है आपका कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू दिस डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो इस एडवर्टाइजमेंट, ये जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे जाके आपको अपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है वो मैच कर रहे होंगे और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी होगी iocl.com पे जाके ही। सेम आपको यहाँ पे इंडियन ऑयल की जो वेबसाइट है, ओके, iocl.com लेटेस्ट जॉब ओपनिंग जो कि iocl.com पे है, वहाँ पे आपको इसकी अप्लाई लिंक जो है वो मिल जाएगी। ओके, तो दोस्तों और यहाँ पे आपको जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे, जैसे कि स्कैन कॉपी हो गए, रिसेंट कलर फोटो, साइज फोटोग्राफ कैप्चर्ड इन जनवरी 2024 या फिर उसके बाद की ही वो फोटो होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर का स्कैन कॉपी और कुछ और चीज़ें हैं, कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी, कुछ जो है वो आपको प्रूफ्स देने पड़ेंगे, उसकी भी आपको जो सभी पॉइंट्स यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे आपको पॉइंट्स है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे एग्जाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 स्टेज में होगा ये सिलेक्शन। फर्स्ट है आपका गेट 2024 का जो मार्क्स होगा वो देखा जाएगा। सेकंड है आपका ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क। थर्ड है आपका पर्सनल इंटरव्यू। ओके, तो ये 3 स्टेजेस हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस कैसे होगा, तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ GD, GT and PI and shortlisting shall be carried out category wise in descending order of marks। ओके, तो ये आपको यहाँ पे जो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन गेट 2024, तो पहले गेट 2024 के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, फिर यहाँ से भी शॉर्टलिस्ट होंगे ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टास्क के लिए, फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए, फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रेडी करने की ज़रूरत होगी, तो वो भी यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएंगे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और आगे बात करेंगे यहाँ पे प्लेसमेंट एंड नेचर ऑफ जॉब के लिए। तो यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे जो है वो कोई भी ऑफिस में जॉइंट वेंचर जो कंपनीज की होगी वहाँ पे हो सकती है, फिर रिफाइनरीज डिवीजन में, मार्केटिंग डिवीजन में, पाइपलाइंस डिवीजन में, बिजनेस डेवलपमेंट में, इन जगहों पे आपकी जो है वो इनकी सर्विसेज के लिए आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब ज्वाइनिंग टाइम जो भी होगा, जो आपको डेट मेंशन होगी आपके ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो होगा
तब से जो भी आपकी फाइनल डेट होगी वो वहीं पे आपको बताई जाएगी, तो तभी से आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें सैलरी की। तो यहाँ पे आपकी सैलरी जो है, जो कैंडिडेट सेलेक्टेड एज इंजीनियर्स और ऑफिसर्स के लिए जो सेलेक्ट होंगे उनकी यहाँ पे 50,000 होगी, जिनका पे स्केल यहाँ पे 50,000 से लेके 1,60,000 होगा। इसमें आपको और भी यहाँ पे अलाउंसेस, बेनिफिट्स और पर्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें ग्रॉस वैल्यूएशन जो होगा, रेम्यूनरेशन टू द कंपनी विल बी अप्रॉक्स 17.32 lakhs पर एनम। ओके, तो ये आपका पैकेज बनेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जिनको यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, उनको यहाँ पे 60,000 पर मंथ मिलेगा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे सैलरी जो आपको मिल जाने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सर्विस बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूट करना होगा, ओके, टू सर्व द कॉर्पोरेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो मिनिमम पीरियड जो है वो इसमें सर्व करने का 3 साल है, जिसके लिए आपको सर्विस बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा। जनरल के लिए यहाँ पे 3 lakhs है, और बाकी के जो कैटेगरी हैं EWS, OBC, NCL, SC, ST, PWBD, उनके लिए यहाँ पे 50,000 रखा गया है। अब लास्ट डेट और टाइम जो है इसमें एप्लीकेशन सबमिट करने का, वो है यहाँ पे 1 जुलाई 2024। तो इसकी लास्ट डेट है, यहाँ तक आप यहाँ इसमें अप्लाई कर सकते हो। 1700 आवर्स इसमें दे रखे हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वायरी आती है तो कॉन्टैक्ट अस की यहाँ पे एक तरह की एक सर्विस दी गई है। तो यहाँ पे recruit2024@indianoil.in पे जाके आप इसमें अपनी क्वायरी को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कुछ FAQs भी हैं जिसमें आप इसे पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ तरह के कहीं पे कुछ क्वायरी है तो आपकी क्लियर हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि मैंने कहा। तो ऐसी बहुत सारी अपडेट्स होती हैं जिसमें एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आप हमारे अल्टीमेट टेक मटेरियल में जो है वो एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको ऑल इन वन नोट्स, साथ ही साथ यहाँ पे तैयारी का बूस्टर मिल जाएगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे सभी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो इसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अभी ऑफर भी चल रहा है, ऑफर खत्म होने से पहले पहले आप इसमें एनरोल कर लेना। साथ ही साथ अगर आप इसका डिटेल यानी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैं यहाँ पे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके आप फुल डिटेल जो है वो ले सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो हमने बनाया था, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि इसको हमने डिटेल में जो है वो आपके साथ सभी डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड की है। यहाँ पे थोड़ा हम डीप में गए थे कि क्या क्या इसके क्राइटेरियाज, कंडीशंस और जो भी थे, हमने थोड़ा इसे डीपली एक्सप्लेन किया था। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वायरी आती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो इसके लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों अगर हम हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।